हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। खबर आ रही है कि अजरबैजान को भारत का झटका। अजरबैजान वांट्स इंडियन डिफेंस सप्लाई इग्नोर्ड बाय इंडिया। टर्की। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक शेयर। चलिए शुरू करते हैं। भैया अब इससे पता चलता है कि अजरबैजान को भी चाहिए और दूसरे को भी चाहिए, तो इससे क्या प्रूव हो रहा है कि हमारे वेपन्स A1 है और तभी दोनों लड़ाई के लिए चाहते हैं कि हमारे पास हो। जिसके पास नहीं होगा इंडिया के वेपन्स, उनको लग रहा है हम हार जाएंगे, वॉर ही हार जाएंगे। ये चल रहा है कि भाई उसने लिया तो मुझे भी चाहिए, हमें भी चाहिए। अब देखते हैं कि यहाँ पे कहानी है क्या, ट्विस्ट क्या आ रहा है। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो पिछले 2-4 सालों में डिफेंस हथियारों के बेचने की कूटनीति के मामले में अगर कोई देश सबसे ज्यादा सफल हुआ है तो वह है भारत। और समय आने पर किस देश के मुंह पर तमाचा मारना है और किस देश को हथियारों की सप्लाई जारी रखना है, इसकी कूटनीति भी भला कोई भारत से सीखे। अगर आपको मालूम हो तो आर्मेनिया को भारत के द्वारा जमकर हथियारों की सप्लाई की जा रही है और इन डिफेंस हथियारों का इस्तेमाल कहीं और नहीं बल्कि आर्मेनिया अजरबैजान के साथ चल रहे युद्ध में कर रहा है। और आर्मेनिया ने भारत से खरीदे गए ताकतवर डिफेंस हथियारों का इस्तेमाल करके ही अजरबैजान के पांव तले जमीन खिसका दिया है, जिससे अजरबैजान आर्मेनिया के सामने घुटनों पर झुकने पर मजबूर है। जिसके कारण हाल ही में अजरबैजान ने भी सोचा कि क्यों ना भारत के इन्हीं हथियार को हम भी खरीद लें। हालांकि अजरबैजान तुर्की और पाकिस्तान का फ्रेंड है, इसलिए इन्हें भारत के द्वारा डायरेक्टली तो हथियारों की सप्लाई की नहीं जाएगी। इसलिए इन्होंने भारत के किसी फ्रेंड देश के माध्यम से हथियारों को खरीदने का प्रस्ताव भारत के सामने रखा। लेकिन भारत की तरफ से जो जवाब इन्हें मिला, उस जवाब ने अजरबैजान में हमने तो कहा था दे देंगे, तुमको भी देंगे, उनको भी दे देंगे। क्योंकि यह खबर हाल ही में निकल कर आ रही है कि अजरबैजान ने किसी तीसरे फ्रेंडली कंट्री के माध्यम से भारत के सामने हथियारों को खरीदने की जो रिक्वेस्ट भेजी थी, उसको भारत की कैपिटल नई दिल्ली की तरफ से इग्नोर किया जा चुका है। जिससे अजरबैजान को इतना बड़ा झटका लगा है जितने की उनको उम्मीद भी नहीं थी। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत ने तुर्की और पाकिस्तान के दोस्त देश अजरबैजान को उनकी नानी याद दिला दिया है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल अब भारतीय हथियारों को लेकर वैश्विक पहुंच एक अलग ही लेवल पर देखने को मिल रही है। पाकिस्तान से और दुनिया भर के कई देश जो अभी तक अमेरिका, फ्रांस और रूस जैसे देशों से हथियार खरीदते आए हैं, वह देश अब तेजी के साथ डिफेंस हथियारों को खरीदने के लिए भारत के सामने हाथ फैला रहे हैं। लेकिन इसी बीच हाल ही में एक ऐसा कारनामा हो गया है जिसकी चर्चा दुनिया भर के देशों में चल रही है और बड़े बड़े देश भारत के कूटनीति की सराहना कर रहे हैं। हमारी बात आपको आसानी से समझ में आए, उसके लिए सबसे पहले आप इस मैप पर नजर डालिए। राइट साइड में यहाँ पर हमारा भारत देश मौजूद है। जहाँ पर भारत के पश्चिमी पूर्वी वाले एरिया पर नजर डाले तो समुद्री रास्ते होते हुए यहाँ पर मौजूद है आर्मेनिया और अजरबैजान। इसी मैप में आपको पाकिस्तान और तुर्की भी दिख जाएंगे, जो कि अजरबैजान के बहुत ही पक्के मित्र हैं। और इन तीनों देशों की मित्रता इतनी ज्यादा है कि जब भी कश्मीर वाला मुद्दा सामने आता है तो उस पर पाकिस्तान का साथ देने के लिए तुर्की और अजरबैजान हमेशा खड़े हो जाते हैं। लेकिन इसी अजरबैजान के बगल में जो यह आर्मेनिया मौजूद है, इन दो देशों के बीच पिछले कई दशकों से जमीनी हिस्से को लेकर लड़ाई चलती आ रही है। और आपको बता दें कि जब भी जरूरत पड़ी है तो आर्मेनिया जम्मू कश्मीर वाले हिस्से पर भी भारत के पक्ष में हमेशा खड़ा होता है, जबकि अजरबैजान हमेशा पाकिस्तान की ओर खड़ा होता है। इसलिए भारत ने हमेशा आर्मेनिया की मदद की है। फिर चाहे आधुनिक डिफेंस हथियारों को आर्मेनिया में भेजना हो या फिर आर्मेनिया के पक्ष में दुनिया के सामने बात रखना हो, भारत कभी भी पीछे नहीं हटा। और इस साल हुआ यह कि अजरबैजान ने आर्मेनिया के साथ चल रहे विवादों में एक बार फिर से छेड़छाड़ कर दिया, जिससे दोनों देशों के बीच
इस समय युद्ध छिड़ गया कभी है। टर्की हेल्प करता है, लेकिन हमारे लिए गर्व की रिलीजन बात है बेस्ड। कि आर्मेनिया अजरबैजान के खिलाफ जितने भी डिफेंस हथियारों को इस्तेमाल कर रहा है वह सभी उन्होंने भारत से खरीदा है। आर्मेनिया ने इस साल इतना ज्यादा भारत से डिफेंस हथियार खरीदा कि देखते ही देखते भारत आर्मेनिया के लिए लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर बन गया। और आर्मेनिया ने इस बार उन्हीं भारतीय डिफेंस हथियारों का इस्तेमाल करके अजरबैजान को मिट्टी की धूल चटा दिया है, जिसमें दुनिया भारतीय हथियारों की ताकत देख रही है कि भारत के द्वारा आर्मेनिया को भेजे गए डिफेंस हथियार कितने पावरफुल है। इसी के कारण जब हाल ही में अजरबैजान आर्मेनिया से युद्ध में हारने लगा तो उन्हें खुद भारतीय हथियारों की ताकत समझ में आ रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आर्टिलरी गन सिस्टम से लेकर पिनाकर रॉकेट लॉन्चर जैसे घातक डिफेंस हथियारों की सप्लाई भारत के द्वारा आर्मेनिया में की जा रही है। और इसके अलावा भारत मल्टी बैरल और बैलिस्टिक मिसाइल जैसे बड़े बड़े डिफेंस हथियारों तक की सप्लाई दे रहा है, जिससे दुनिया खौफ खाती है तो भला अजरबैजान इसको कैसे झेल पाएगा। क्योंकि आर्मेनिया एक तरफ तो इंडियन वेपन्स का इस्तेमाल कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अजरबैजान के पास जितने भी हथियार हैं उसको उन्होंने तुर्की और पाकिस्तान से खरीदा है। और भारतीय हथियारों के सामने उनकी क्या हैसियत है इसे हम भली भांति जानते ही हैं। और हम लोगों के जानने की तो दूर की बात हो गई, अब इसे दुनिया जान चुकी है, क्योंकि आप इस खबर को देखिए। इसमें बताया जा रहा है कि हाल ही में पाकिस्तान से फाइटर जेट खरीदने के लिए अजरबैजान ने $1.6 बिलियन की डील फाइनलाइज किया। कहने का मतलब यह है कि अजरबैजान चाइना से लेके वो उसको दे रहा है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि उनके पास हथियारों की कमी है, बल्कि अजरबैजान भी एक तरफ तो तुर्की से एडवांस मिलिट्री ड्रोन और मिसाइल सिस्टम खरीद रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान से JF-70 जैसे फाइटर जेट खरीद रहा है। लेकिन इन सब हथियारों को आर्मेनिया ने भारतीय हथियारों के माध्यम से मिट्टी में मिलाकर रख दिया है। यहाँ तक कि भारतीय हथियारों ने इस तरीके से टहलका मचाया कि आप इस खबर को देखिए, जो कि कुछ ही महीने पहले की है, में देखा था, वार्निंग करेगी मत दो धमकी देकर रोकना शुरू कर दिया था कि भारत हथियारों की सप्लाई आर्मेनिया को ना करे, अन्यथा भारत के लिए ठीक नहीं होगा। यानी कि उन्होंने सोचा कि अगर यह भारत को धमकी देंगे तो भारत डिफेंस हथियारों की सप्लाई बंद कर देगा और आर्मेनिया को यह अच्छे तरीके से घुटनों पर ला देंगे। लेकिन भारत उसके बाद भी नहीं रुका और अभी भी आर्मेनिया को डिफेंस हथियार भेज रहा है, तो अजरबैजान कुछ अलग ही खिचड़ी पकाना शुरू कर दिया है। दरअसल हाल ही में इन्होंने चोरी चुपके से प्लान बनाया कि क्यों ना हम भी किसी न किसी तरीके से भारतीय हथियारों को ही अपने देश में मंगा ले और उसका उपयोग आर्मेनिया कौन सी फ्रेंडली कंपनी के थ्रू लेने की कोशिश बात है कि अजरबैजान को तो भारत के द्वारा हथियारों की सप्लाई की नहीं जाएगी, क्योंकि यह हमेशा ही भारत के खिलाफ रहा है। तो इसलिए उन्होंने किसी फ्रेंडली कंट्री के माध्यम से कौन सी फ्रेंडली कंट्री खरीदने की रिक्वेस्ट भेजवाया। आपको बता दें कि उस रिक्वेस्ट में शब्दों को घुमाते हुए यह बात कही गई थी कि अगर भारत किसी लंबे समय तक हथियार खरीदने वाले देश की तलाश में है तो वह अजरबैजान को अपने हथियार एक्सपोर्ट कर सकता है। वैसे तो बीच में जिस तीसरे देश ने रिक्वेस्ट किया उसका नाम तो पब्लिकली नहीं बताया गया, बताओ ना। फिर रिक्वेस्ट भेजने से पहले इन्हें ऐसा जरूर लगा होगा कि भारत लालची है और भारत पैसे की लालच में अजरबैजान को भी चोरी छुपे हथियार भेजने के लिए तैयार हो जाएगा। हम चाइना नहीं है, पाकिस्तान नहीं है। से जो जवाब मिला उससे अजरबैजान ही नहीं बल्कि बीच में जो तीसरा देश बिचौलिया बनने चला था, इनकी भी खटिया खड़ी हो गई, क्योंकि आप रिपोर्ट में साफ साफ देख पाएंगे कि यह बात अब पब्लिकली अवेलेबल हो चुकी है कि अजरबैजान भारत से हथियार खरीदना चाहता है, लेकिन भारत ने सीधी तौर पर मना कर दिया। और भारत की तरफ से दूसरी बात यह भी कही जा चुकी है कि अगर किसी को हमारे साथ डील करना है तो उन्हें बीच में किसी बिचौलिया को लाने की जरूरत नहीं है। यानी कि इससे न सिर्फ चोरी चुपके वाला प्लान दुनिया के सामने आया है, बल्कि यह बात भी प्रूव हो चुकी है कि भारतीय हथियारों की ताकत इतनी ज्यादा है कि अब अजरबैजान को भी यही हथियार चाहिए।
भैया पहले तो मुझे ये बताओ पता करके कि ये कौन सी कंट्री है जो बीच में बिचौलिया बन के आई है, जो इनकी भी दोस्त है और इंडिया की भी है, और ओवर स्मार्ट बन के लालच देने की कोशिश कर रही थी इंडिया को कि उस तरह से तुम मेरे थ्रू जो है भेज देना अगर तुमको छुपे छुपे करना है। भैया हमारा तो एक क्लियर पॉलिसी है कि हम जिसको भी बेचेंगे सबको दिखा के बेचेंगे। ये हमारा मटेरियल है, जिसको पसंद है तुम ले सकते हो, और अगर तुम हमारे साथ फ्रेंडली रिलेशंस नहीं है तो हमारी मर्जी है कि हम तुम्हें दें कि मत। देखिए इन सब का ब्रेन जो है रिलीजन बेस्ड ही है। हाँ, इनको तो नहीं देना चाहिए। अजरबैजान जो कंट्रीज ऐसी हैं, मुस्लिम कंट्री है तो उसके साथ जा रही है, आर्मीनिया क्रिश्चियन कंट्री है, तो ये सारा जो है एक ही रिलीजन बेस्ड माइंड है। टर्की हेल्प कर रहा है, पाकिस्तान हेल्प कर रहा है, उनको रिलीजन उनका ओवरकम कर देता है हर लॉजिक को। एग्जैक्टली अगर किसी रिलीजन मैच कर रहा है, हाँ तेरी हेल्प करते हैं, दे आर टोटली गॉन केस। और ऐसे देशों को हम अपने वेपन्स नहीं देंगे, उनको हेल्प भी नहीं हमें करनी चाहिए। और जो देश अच्छे हैं, जो इंडिया का सपोर्ट करते हैं, इंडिया का साथ देते हैं, यस हम उनको देंगे। ये घबरा रहा है क्योंकि इसको ये लग रहा है कि अब उनके पास जो है आर्मेनिया के पास ज़्यादा वेपन स्ट्रॉन्ग आ जाएंगे तो हमारा बाजा बजेगा, तो उनको ये है कि हमारे पास भी इंडिया के ही वेपन्स आ जाएं तो हम इनको काउंटर कर सकते हैं। उन्हें कहा नहीं, तुम पाकिस्तान से ही लो, तुम पाकिस्तान से जेट ले रहे हो, टर्की से ले रहे हो, उन्हीं से लो और वो खुश रहो। अब ये लड़ाई में तुम्हें बताएंगे कि इंडिया के वेपन्स कितने स्ट्रांग हैं। डर गए हैं, ये पक्का डरे हैं। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।